नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज सभी जिलों में सोसाइटी चलो अभियान चलाया। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता अलग अलग धान सोसाइटी में पहुंचे। वहां क्या स्थिति है इसकी जानकारी मिली। इस दौरान कांग्रेस सरकार को धान खरीदी और वहां हो रही अनियमितताओं की जानकारी मिली, जिससे लेकर वो सरकार को घेरते नजर आए। वहीं से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि धान खरीदी केंद्रों से उठाव न होने के कारण अब खरीदी बंद करने की स्थिति बन रही है। टोकन को लेकर किसान बेहद परेशान है और धान खरीदी प्रभावित हो रही है। किसानों को बारदाने नहीं मिल रहे हैं, न ही 3100 रुपए की राशि एक मुश्त मिल रही है। अब तो किसानों को ये चिंता सता रही है कि अंतर की राशि भी मिलेगी या नहीं। वहीं कांग्रेस के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष की भूमिका ठीक से निभाएं। हम उनका हर केंद्र में स्वागत करते हैं। वो खुद आकर देखें कि कैसे धान खरीदी हो रही है। बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है। आज उसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी, चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा। से अधिक है तो यहाँ तो धान खरीदी चालू है, लेकिन जहाँ धान खरीदी केंद्र की जगह कम है वहाँ तो पूरा फुल हो चुका है। दूसरी बात, यहाँ बारदाना भी लोगों को बताया कि बारदाना मिल रहा है। नहीं तो आसपास के और किसान आए हैं सोसाइटी से, वो लोग बता रहे हैं बारदाना नहीं मिल रहा है। तीसरी बात, सारे किसानों की सबसे बड़ी शिकायत है वो 40 किलो 600 ग्राम खरीद तौलाई होना चाहिए, वो बढ़ के 40 किलो और उससे भी अधिक की तौलाई हो रही है। दूसरी बात है, टोकन की शिकायत सब जगह है। तो ये जो टोकन की जो शिकायत है और उसके कारण से आम किसान है वो परेशान है। टोकन मिल नहीं रहा है और सोसाइटियों में चक्कर लगा रहे हैं। आज ही सुनने में आया है कि उसको ऑफलाइन पूरा कर दिया गया है, ऑनलाइन बंद कर दिया गया है। मतलब हम लोग जब लगातार बता रहे हैं तभी सरकार को होश आ रहा है। तीसरी बात यह है कि प्रतिदिन का लिमिट ये लोग फिक्स कर दिए हैं और उसके कारण से खरीदी बहुत प्रभावित हो रहा है। चौथी बात यह है कि अभी तक के उठाव शुरू नहीं हुआ है, जबकि 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुआ। आज से ही सब जगह सोसाइटी चलो अभियान शुरू किया गया है। तो इससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ हुआ कि आज ही अब वो ऑनलाइन की परेशानी बिल्कुल 1 मिनट खुलता था और उसके बाद बंद हो जाता था। 8 टोकन करता था ऑनलाइन, तो उससे लोग बहुत परेशान थे। आज हमारे जाने से फायदा ये हुआ कि ऑनलाइन की जगह सभी टोकन है वो ऑफलाइन है। नहीं, हम तो स्वागत किए हैं उनका। लोग जाएं के खरीदी केंद्र में जाएं और आवश्यकता को देखें। खाली दूर से बैठे बैठे ब्लेम लगाने से कुछ नहीं होगा। तो चलिए इसी मुद्दे पर आज की बड़ी बहस शुरू करते हैं और हमारे आज के पैनल से आपका परिचय करवा देते हैं। श्रुति शुक्ला प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और मुकेश शर्मा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में। मुकेश शर्मा जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करती हूँ। हर बार इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है? पक्ष और विपक्ष के बीच में किसान क्यों पिसते हैं? विपक्ष आरोप लगा रही है कि यहाँ पे धान खरीदी की लिमिट लगा दी गई है, जिस वजह से किसान प्रभावित हो रहे हैं, धान प्रभावित हो रहा है। मुकेश जी, चलिए ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। श्रुति शुक्ला प्रवक्ता कांग्रेस है, उनका रुख कर लेते हैं। श्रुति जी, आपसे भी वही सवाल है। पक्ष और विपक्ष के बीच में हमेशा किसान क्यों पिस रहे हैं? विपक्ष जब सत्ता पक्ष में होता है तब वो किसान दुश्मन हो जाता है, विपक्ष में आते वो किसान हितैषी हो जाता है। यही सिचुएशन हम इस बार भी देख रहे हैं। जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार जी। और मैं आपको बताना चाहूंगी एंकर महोदय कि जब किसानों का जो मुद्दा आता है तो किसान हमारे अन्नदाता हैं।
है ना, वो जो है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की नींव है, हमारे देश की नींव है, तो उन पर राजनीति करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने जो बोला मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगी एंकर महोदया कि देखिए, विपक्ष ऐसा नहीं है कि हम विपक्ष में आ गए तो हमें किसानों की चिंता हो रही है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब भी आपने भी देखा और सभी ने देखा कि किस प्रकार से किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय कार्य किया गया था। आज तक का ऐतिहासिक निर्णय एंकर महोदया, कर्जा माफी का, जो आज तक की किसी सरकार ने नहीं किया था। और सबसे ज्यादा धान का मूल्य देने वाली कांग्रेस सरकार थी कि मतलब आज तक की वैसा किसी प्रदेश में नहीं हुआ है। उसका ही कॉपी भारतीय जनता पार्टी ने किया। चलिए ठीक है, कॉपी ही सही, लेकिन हमारे किसान भाइयों को उस चीज का फायदा मिलना चाहिए था। लेकिन ये लोग सरकार में आने के लिए वादा तो कर दिए 3100 रुपए में धान खरीदी के लिए, लेकिन आज देखिए ये 2300 रुपए दे रहे हैं। अब इसके जो अंतर की जो राशि है वो कब मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, इसका मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनके नेता इस चीज में मतलब कुछ खुलकर क्लियर ये लोग बताते क्यों नहीं है? अरे भाई, इस प्रकार की प्रक्रिया में तो बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और आज आप देखिए, मैं भी एक किसान परिवार से आती हूँ, मेरे यहाँ भी खेत है। तो आज ये समस्या है एंकर महोदय कि आज आप धान खरीदी केंद्रों में जाएंगे, वहां पर आप जाएंगे तो आपको एक तो टोकन नहीं मिलेगा, टोकन मिल जाएगा तो आपको धान खरीदी के लिए बहुत लंबी डेट दी जाएगी। और अगर किसी को पैसे की आवश्यकता है, किसी के घर अभी शादियों का सीजन है, किसी को पैसे की आवश्यकता है, तो वो उस चीज के लिए अटका रह जाएगा, है ना। और धान खरीदी केंद्र में भी आप जाएंगे तो एक तो मतलब उनका व्यवहार, उनके बात करने का तरीका और जितनी अनियमितताएं हैं उस चीज को लेकर ही कांग्रेस पार्टी ने मतलब आज जो है धान उपार्जन केंद्रों का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि इस प्रकार की अनियमितता और हमारे किसान भाइयों को इस प्रकार की परेशानी क्यों हो रही। क्योंकि कांग्रेस के नेता सिर्फ नेता नहीं है, वो खुद भी खेती किसानी से लगभग कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। तो इस चीज को लेकर गए थे। और मैं अंतर की राशि की जो बात करती हूँ तो ठीक है, बड़े किसान तो ठीक है, लेकिन जो छोटे किसान है उन्हें कितना इस अंतर की राशि से फर्क पड़ता है कि आप प्रति क्विंटल के हिसाब से देख लीजिए, 3100 रुपए में लेने की इन्होंने बात की, 2300 रुपए में लेते, 700 से 800 रुपए का अंतर आता है। और उसकी राशि का कोई भरोसा नहीं। एक तो धान खरीदी टाइम पे हो नहीं रही है, ऊपर से राशि भी जो इन्होंने जो कमिटमेंट किया था अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, उसमें भी ये कम में ले रहे हैं। और उस अंतर की राशि को ये कैसे देंगे, क्या देंगे, इसका कुछ भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है। आज ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही किसानों के बोनस को हजम कर गई थी जब ये सत्ता से बाहर हो गई थी। अभी ये इस अंतर की राशि को एंकर महोदया बोनस के तौर पर देने की बात तो करते हैं, लेकिन इस चीज का मतलब कोई 100% ये स्टेटमेंट ये लोग दे नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, ना कोई डेट तारीख, ये बकाया राशि को कब तक देंगे। तो इन सब चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हित के लिए आज दौरा किया था और आगे भी इससे बड़े रूप में भी जो है हमारा धरना होगा अगर ये समय रहते किसानों के हित में कार्य नहीं करते, निर्णय नहीं लेते हैं तो। बिल्कुल, क्योंकि देखिए भारतीय किसान यूनियन ने भी इन तमाम चीजों को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से तो लगातार कहा जा रहा है कि हम खुद जा रहे हैं, देख रहे हैं कि धान किस तरह से खरीदी हो रही है, किसानों को कोई परेशानी ना हो, ये तमाम चीजें कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस सत्ता पक्ष में थी तब तो ज्यादा किसानों को परेशानी हो रही थी, हमने तो फिर भी किसानों की परेशानी बहुत कम कर दी है। जी एंकर महोदय, इस चीज का आंसर सबसे हमारे किसान भाई दे सकते हैं। किसान जो भाई हैं वो आज भी कांग्रेस के कार्यकाल के समय किसानों के लिए जो कार्य हुआ था उस चीज को लेकर आज भी वो कांग्रेस की सरकार को याद करते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि कांग्रेस सरकार की वापसी सत्ता में दोबारा नहीं हो पाई, लेकिन किसानों के लिए उस समय जो कार्य किया था ये स्वयं आप किसानों से जाकर पूछ सकते। कर्जा माफी से लेके धान का मूल्य जो आज तक इतना किसने नहीं दिया था और किसी प्रकार की कभी भी अनियमितता नहीं हुई, बल्कि माननीय भूपेश बघेल जी ने एक मुश्त पैसा नहीं दे पाए तो उन्होंने किस अरे भाई, आप भी किस तरह का कमिटमेंट कर देते ना, आप बहुत होशियार बन के एक मुश्त पैसा देने का कमिटमेंट करें और वो भी नहीं दे। तो आज हमारे किसान भाइयों के साथ अगर इस प्रकार का वादा खिलाफी और धोखाधड़ी होता है तो बताइए क्या ये सही है? क्या वो किसान भाई जो हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे पूरे देश प्रदेश के, पूरी दुनिया के अन्नदाता है, हमारी नींव है, तो उनके साथ ये सब चीज होना तो बहुत गलत है। और ठीक है श्रुति जी, आऊंगी मैं आपके पास आऊंगी। मुकेश शर्मा जी से भी जवाब ले लेते हैं, उस वक्त उनकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। मुकेश जी, क्या सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व करने की भी कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम भी लगी हुई है। श्रुति जी, आपका ही रुख करती हूँ। देखिए, एक सवाल और यहाँ पर है कि बीजेपी ये कह रही है कि एक आर्टिफिशियल प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि ऐसी सिचुएशन
धरातल पर तो है ही नहीं। किसानों को बरगलाने के लिए, माइंड वॉश करने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए कांग्रेस की तरफ से एक कृत्रिम समस्या उत्पन्न की जा रही है, जिसको लेकर वो अभियान चला रहे हैं और अब बातें कर रहे हैं। देखिए एंकर महोदया, जो मीडिया का जब विभाग होता है, जिस विभाग से आप आते हैं, ये बहुत जमीनी स्तर से जुड़ा रहता है। तो जो मीडिया के जो साथी हैं, इन्हें ये बरगलाने की जो बातें करते हैं ना, ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद किसान से रूबरू होके पूछ सकते हैं कि अरे भाई, वो किसान कांग्रेसी या भाजपाई तो नहीं है ना, वो सिर्फ किसान है, वो एक आम व्यक्ति है। जैसे कि मेरे घर में भी खेती है, मेरे से जुड़े ऐसे कई लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि अरे मतलब हमको धान की, हम मंडी में गए तो हमको टोकन नहीं मिला, और टोकन मिल गया तो हमको इतनी लंबी डेट दी गई है। और आज ही मेरी एक महिला से बात हुई है ना, जिन्होंने धान बेचा, तो उन्होंने बताया कि भाई 2300 रुपए में धान की खरीदी की गई, 3100 रुपए बोल के। तो मतलब ये खुद ही अपने बुने हुए जाल में मतलब जो है ना, ये फंसते जा रहे हैं, और उसका जो ब्लेम है ये विपक्षी पार्टी की तरफ लगाते हैं कि नहीं भाई, मतलब हर चीज अगर ये कुछ भी करेंगे तो ये अपनी गलती का जो ठिकरा है ना, ये विपक्षी पार्टी के ऊपर फोड़ते कि नहीं कांग्रेस ने किया। अगर कहीं किसी का मर्डर हुआ, हत्या हुआ, तो कांग्रेस का हाथ था। अगर कोई दंगा हुआ तो कांग्रेस का हाथ था। श्रुति जी, मुकेश जी से भी जवाब ले लेते हैं। ठीक है, मुकेश जी से जवाब ले लेते हैं। मुकेश जी, अभी आपने श्रुति जी को भी सुना, तमाम सवाल भी सुने। क्या स्थिति इस वक्त छत्तीसगढ़ में है, आप उससे भी बखूबी वाकिफ हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि ऐसी समस्याएं हैं, इसीलिए हम अभियान चला रहे हैं, और किसानों को बरगलाने जैसी स्थिति तो कहीं नहीं है। लेकिन हाँ, हम किसान हितैषी हैं, जब पक्ष में थे तो भी, जब विपक्ष में है तो भी। लेकिन पक्ष विपक्ष के बीच में तो किसान ही पिस रहा है। देखिए देवी, ये किसान हितैषी होते तो आज विपक्ष में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 5 सालों में इन्होंने क्या किया सबको मालूम है। छत्तीसगढ़ की जनता का, छत्तीसगढ़ के किसानों का, छत्तीसगढ़ की महिलाओं का, छत्तीसगढ़ के युवाओं का, सबका विश्वास कांग्रेस पार्टी से उठ चुका है। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी मात्रा में 1,60,000 मीट्रिक टन धान खरीदने जा रही है, और उसमें कांग्रेस पार्टी घूम घूम के कमियां ढूंढ रही है, तो कहीं ना कहीं मैं इनको बता दूं कि इतने बड़े मात्रा में इतनी सारी समितियां, हजारों समितियों में एक साथ धान खरीदी चल रही है, कुछ स्थानों को छोड़ दें तो धान खरीदी का काम लगातार चल रहा है, और कोई बहुत बड़ा बाधा वाला स्थिति नहीं है। कुछ जगह में जरूर है कि धान के बोरे को लेकर स्थिति निर्मित हुई थी, लेकिन उसका भी हल लगातार निकाला जा रहा है। सभी जिलों के कलेक्टर समीक्षा बैठक ले रहे हैं, नोडल अधिकारी खरीदी केंद्र तक जा रहे हैं, उपार्जन केंद्र तक जाके कहीं कोई परेशानी तो नहीं है इस बात की जानकारी ले रहे हैं, और जो भी असुविधा आ रही है उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का काम राजनीति करना है, ये जाके लोगों को बरगलाना। ये जहां भी जाएंगे तो धान खरीदी हो रही हो तो वहां व्यवधान ही पहुंचेगा, क्योंकि ये इतना बड़े मात्रा में धान खरीदना है, किसान लगातार लाइन में लगे हुए हैं, तौलने का काम जारी है सब। इसमें किसान कांग्रेस पार्टी के लोग जाके व्यवधान पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये इनसे आग्रह है कि इस ऐसे विषयों में राजनीति ना करके किसानों को हित को ध्यान में रखते हुए और इस प्रकार की बाधा पहुंचाने का काम नहीं करना। लेकिन मुकेश जी, देखिए, अगर रिकॉर्ड की बात कर ली जाए तो कुछ आंकड़े हमारे पास भी हैं, एक बार उनका भी मैं जिक्र कर लूं, क्योंकि देखिए पिछले साल किसानों ने 144.92 लाख टन जो धान था वो बेचा था, और इस बार जो अभी तक धान खरीदी चल रही है 14 नवंबर से, वो 20.54 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, और इस बार 1.45 लाख नए किसान इस बार शामिल भी हुए हैं। तो ये आंकड़ा, अगर हम बात कर ले आंकड़ों की, तो पिछले साल के आंकड़ों से आपको क्या लग रहा है, इस बार ज्यादा वो चीजें डेवलप हो पाएंगी, ज्यादा सुविधा आप दे पा रहे हैं किसानों को? देखिए, निश्चित रूप से सरकार गंभीर है धान खरीदी के मामले को लेके, इसीलिए लगातार धान खरीदी के केंद्रों में जाके धान खरीदी को लेके कैसे उनको कम असुविधा हो और किसानों का धान, निश्चित रूप से एक साथ धान खरीदी शुरू होती तो हर किसान चाहता है कि उसका धान जल्दी बिक जाए, लेकिन व्यवस्था के हिसाब से लगातार किसानों से धान खरीदी जा रही है, उनको टोकन दिए जा रहे हैं, जब उनका नंबर आ रहा है धान खरीदी जा रही है और उनके अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं।
लेकिन अब अगर ऐसी इतनी स्थिति में- सुविधाएं हैं, इतनी चीजें सुनिए, अगर आप सुनिए, दे रहे पूरी- हैं, तो फिर मेरी कांग्रेस को पूरी ये बात- अभियान चलाने की जरूरत क्या पड़ रही है, जिसका नेतृत्व खुद भूपेश बघेल कर रहे हैं? इनको राजनीति करना है, इनको मालूम है कांग्रेस के अंदर तो कुछ भी अब बचा नहीं है, कि जनता का विश्वास उठ चुका है, तो इनको अपने जमीन देखना है। कांग्रेस पार्टी को हर चीज में राजनीति करनी है, तो कम से कम किसानों वाले मुद्दे पे राजनीति छोड़ देना चाहिए इनको। और सरकार ने यदि कहा है तो किसान का, और आप जो आंकड़े दे रहे थे ये उनका टोटल आंकड़ा था, और हमने भी कहा है धान खरीदी के तारीख तक पूरा 1,60,000 मीट्रिक टन धान यदि खरीदना है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तैयारी में है, और पूरा धान किसानों से खरीदे जाएगा। कहीं कोई अव्यवस्था होने वाली नहीं है, और किसानों को चिंता करने की बात नहीं है। चलिए ठीक है, श्रुति शुक्ला जी। जी बहुत आश्चर्य होता है मुझे हमारे बड़े भाई मुकेश जी की बातों को सुनकर। ये मतलब कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी किसानों के ऊपर राजनीति कर रही है। तो बताइए कि माननीय भूपेश बघेल जी, एंकर महोदया, आप तो स्वयं भी जानते हैं कि देखिए कि माननीय भूपेश बघेल जी जिनके नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी आगे बढ़कर इस चीज के लिए आंदोलन कर रही है, तो मतलब माननीय भूपेश बघेल जी स्वयं एक किसान हैं। वो मुख्यमंत्री थे, उस चीज को तो आप छोड़िए, वो स्वयं एक किसान है, तो वो किसानों के दुख दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनकी ये सरकार उनके आने के बाद छत्तीसगढ़ में किसानों की स्थिति इतनी अच्छी हुई। नहीं तो छत्तीसगढ़ के किसान, एक समय था जब रोजी मजदूरी के लिए अपनी खेती को रेगा में दे करके ये लोग बाहर पलायन करते थे रोजी मजदूरी के लिए। आज भूपेश बघेल ही थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों को संभाला, उन्हें उनके धान का, उनकी मेहनत का सही मूल्य दिया, उनका कर्जा माफी किया, उन्हें कर्जे से उबारा। तो ये इस पर तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति, नेता तो आप छोड़ दीजिए, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा किसान हितैषी व्यक्ति और एक ऐसा किसान आदमी, वो क्या किसानों के ऊपर राजनीति करेगा? अरे भाई, मैं हमारे बड़े भाई मुकेश जी से कहना चाहती हूँ कि आप तो राजनीति करने का मौका, अगर आपको ये राजनीति लगती है ना, तो राजनीति करने का मौका भारतीय जनता पार्टी स्वयं दे रही है। इसके पहले 15 साल रमन सिंह जी की सरकार थी, तो उन्होंने तो कभी छत्तीसगढ़ के किसान और मजदूरों के बारे में सोचा नहीं। अब जब 5 साल किसानों के लिए कुछ कार्य हो गया तो ठीक है, भले हमें सत्ता में बैठने का मौका नहीं मिला, आपको मिला तो ठीक है ना, आपने उनके साथ जो वादा किया उस चीज को आप पूरा करिए ना। अरे वो बेचारे गरीब मजदूर किसान है, मेहनत मजदूरी से वो 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, तो आप उनके साथ इस पर अलावा राजनीति के माध्यम से मत करिए ना। सत्ता में बैठने के लिए आप किसी भी प्रकार का कमिटमेंट कर दे और उसको पूरा ना करे, तो ये तो हमारे किसान भाइयों के साथ वादा खिलाफी हो गई ना, उनके साथ तो सरासर धोखा हो गया एंकर महोदय जी। और ठीक है श्रुति जी, जवाब ले लेते हैं मुकेश जी से, जवाब ले लेते हैं। देखिए वक्त की कमी हमारे पास है, इसीलिए मुकेश जी जवाब दीजिए आप इसमें, लेकिन संक्षेप में। देखिए कहीं ना कहीं किसान की बात होती है, मैं बता दूं, पूरा अभी पुराने रिकॉर्ड को देखिए, पुराने इतिहास में जाइए तो किसानों को 16% ब्याज दर पे लोन मिलता था। उस काम को हमने 0% में किसानों को लोन देने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही थी जब लोगों को 20 से 25 हजार सिंचाई पंप होते थे, उसको 1.5 लाख से ज्यादा सिंचाई पंप देने का काम यदि किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ, हमने कहा 21 कुंटल धान खरीदेंगे, धान खरीदेंगे, लेकिन देखिए सवाल यहाँ पे बारदाने और फंड को लेकर भी हो रहा है कि अगर सरकार बारदाने और फंड की व्यवस्था कर ले और कुछ कोऑर्डिनेशन किसान और सोसाइटियों के बीच में हो जाए तो ये काम सत्ता पक्ष के लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा, आपके लिए भी आसान हो जाएगा। सुन तो लीजिए, किसने कहा कि हम बारदाने को लेके गंभीर नहीं है? बारदाने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है और हम तो इस व्यवस्था में जा रहे हैं कि किसानों से ही बारदाना खरीदा जाए। यदि किसानों के पास अतिरिक्त बारदाना है तो उनसे खरीद के 1 महीने 10 दिन के अंदर में उनका पेमेंट किया जाए। बारदाने को लेकर भी सरकार गंभीर है और सरकार हर वो व्यवस्था कर रही है जिसमें व्यवस्थित रूप से धान खरीद किया जाए। और किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा गंभीर रही है। आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी के अरे आप जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब हमने देखा है सड़कों पे आए थे किसान, सड़कों पे आके आंदोलन कर रहे थे किसान। वो स्थिति भी आप थी, ये कहते थे दाना दाना धान खरीदेंगे और जब धान खरीदने का मौका आता था तो ये बारदाना में उलझ जाते थे। ये दाना दाना धान खरीदने की बात करने वाले बारदाना में जाके उलझ जाते थे।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगा। जितने भी किसान हैं, यदि हमने कहा 1,60,000 मीट्रिक टन धान खरीदना है तो धान खरीदी की व्यवस्था भी सरकार बना रही है और लगातार से सुचारू रूप से धान खरीदी चल रहा है। कुछ केंद्रों में अव्यवस्था बनी थी, नोडल अधिकारियों को वहां भेजा गया तो धान उपार्जन केंद्र में ठीक है मुकेश जी, श्रुति जी, एक फाइनल कमेंट यहाँ आप दोनों से लेना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए हमारे पास वक्त की कमी है। एक फाइनल कमेंट श्रुति जी आप। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी एंकर महोदय कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को लेकर और ये बारदाने की बात जो हमारे बड़े भाई मुकेश जी करते, उस चीज को लेकर अगर ये थोड़ा भी जिम्मेदार और जागरूक होती तो शायद आज जो बारदाना को लेकर भी हड़ताल की नौबत आ रही है तो मतलब इस प्रकार की स्थिति बनती नहीं। तो मैं बस हमारे बड़े भाई मुकेश जी से यही कहना चाहूंगी कि आप अपने माध्यम से कोशिश करिए कि किसानों को जो परेशानी आ रही है उसका आप हल निकालिए, ना कि इस पर राजनीति करिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हल निकालने की बात हो रही है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुकेश शर्मा जी देखिए, निश्चित रूप से व्यवस्थित रूप से धान खरीदी चल रही है, सुचारू रूप से जारी है, बशर्ते कांग्रेस पार्टी इसमें व्यवधान डालना बंद करे। कांग्रेस पार्टी चाहे व्यवधान डालने का काम कर रही है, भड़काने का काम चल रही है, इससे काम नहीं चलेगा। इनको किसानों के साथ किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए व्यवधान डालना बंद कर देना चाहिए कि हमारा कमिटमेंट है, धान किसानों से धान खरीदना है, किसानों से पूरा धान खरीदा जाएगा। जो हमने तय किया है वो पूरा धान हम किसानों से खरीदेंगे। ठीक है मुकेश जी, श्रुति जी, आप दोनों का देखिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो धान खरीदी पर सियासी पारा बढ़ चुका है, वहीं टोकन और बारदाने को लेकर भी कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष को घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से धान खरीदी केंद्र चलो अभियान भी शुरू कर दिया गया है, जिसका नेतृत्व खुद भूपेश बघेल कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। किसान यूनियन ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि बारदाना तो इस बार हम खुद किसानों से ही खरीदने की तैयारी में है और इस बार किसानों की संख्या भी बढ़ी है। तो क्या बीजेपी पिछले बार के आंकड़ों तक पहुंच पाएगी या इस बार कोई कमी या कुछ अच्छा बीजेपी के लिए इस बार देखने को मिलेगा? तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।